Hello. Hi everyone. Good evening. Good evening everybody. So good evening everyone. मेरा नाम सिल्विया है. I am from Gitanjali Academy and Salon. So मैं यहाँ आई हूँ आज सबके सामने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स आप लोगों को दिखाने के लिए कि राइट तरीका क्या है यूज करने का. एंड आई एम हियर विथ मार्क टूल्स. आई एम श्योर आप सबने मार्क फर्नीचर के बारे में जरूर सुना होगा. यस और नो? कम ऑन गाइज, आई नीड योर encouragement, your support while I communicate. So I'm sure you've heard of Mark Furniture and Furnitures, right? So for the very first time, they have launched their own tools. So मैं यहाँ आई हूँ आज आप सबको उनके tools के बारे में आपको बताना और कुछ tips and tricks आप लोगों को सिखाना. कुछ models हैं जो मैंने सुबह से आप सबके लिए prep करके रखा हुआ है. So कुछ मैं stage के ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगी in terms of finishing. How does it sound, guys? No? Are you guys excited? Again, are you guys excited? Thank you so much. So let me tell you a little bit more about myself. So I've been in the industry for almost 18 years. Of course, मेरा background has mainly been coloration strong. But of course, I love cutting, I love styling, and coloration is my passion. So, of course, I'm doing something very different for you all today. So, thank you all. So, I will introduce you to the first tool that I'm going to use. In fact, Mark के बारे में अगर मैं बोलूँ तो currently उनके पास 8 SKUs है. ठीक है, 8 अलग-अलग tools है. So, जो पहला tool मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो एक new launch होने वाला है. ठीक है, so you guys are the first ones to see it. आप लोग पहली बार इस टूल को देख रहे होंगे. ज्यादातर आज की डेट में इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें, कर्ली हेयर, नेचुरल कर्ल्स वापस आ रहे हैं. डू यू अग्री? क्या लगता है आपको? आपको लग रहा है कि कर्ली हेयर वापस आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो हमें क्लाइंट को, कंज्यूमर को बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे. या So, उसी चीज को, उसी स्टाइल को माइंड में रखते हुए, ठीक है, I want to show you a tool that we're going to be launching soon, which is a curler like this. Oops. So, this is going to be a new launch. It's very, very different. ठीक है, खूबी क्या है इस टूल के अंदर? That it's very easy to use, बहुत sleek है, and more than anything, the grip on the handle. ज्यादातर अगर बहुत ही स्मूथ होता है तो आइडियली जब हम रैप करते करते क्या प्रॉब्लम आती है हमें गाइस? आप लोगों को क्या दिक्कत होती है वो बताओ. अगर इट्स टू स्मूथ, व्हाट हैपेंस? समटाइम्स हाथ जो है वो स्लिप हो जाता है. करेक्ट? सो दिस वन हैज अ नाइस ग्रिप, यू नो, दैट यू कैन होल्ड ऑन इजिली एंड डू योर कर्ल्स और योर वॉन्ड्स बहुत इजिली और बहुत आसानी से. ठीक है, So on that note, I will call my first model, जिसका मैंने already prep किया हुआ है. पर ध्यान आपको क्या रखना पड़ेगा कि कौन से बाल के ऊपर आप इस तरीके का स्टाइलिंग कर रहे हो. अगर बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं, of course not. ठीक है, because वो क्या लगेंगे एंड में, it will look extremely frizzy and हो सकता है एंड्स जो है बहुत ज्यादा टेल बन सकता है. So ऐसे स्टाइलिंग के लिए आइडियली कौन सा लेंथ या हेयर कट कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? वेरी गुड. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम. वन लेंथ आइडियली, बिकॉज वेट जो है अच्छी तरीके से इवनली क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. यस, सो कैन आई हैव माय मॉडल प्लीज? So my lovely model over here has already been prepped. Of course, they have, you know, natural जो है इसके बाल जो है was very very straight. ठीक है, लेंथ जो है ज्यादा लंबी नहीं है इनकी, आप देख सकते हो. So I chose her as my model. So मैंने already prior जो है prep किया हुआ है, but I want to bring, I have left this section out. यहाँ पे मैंने टॉप सेक्शन आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है. Of course, अगर मैं पूरे बाल करूंगी यहाँ पे, it will take too long and I don't think I have much time. So we'll get to it.
So what I want is, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बाल है वो किस तरफ आए. It will fall towards this direction. And whenever we tong the hair or curl the hair, क्या हमें फेस के towards curl करना चाहिए या away? Away. अगर हम towards करेंगे तो क्या दिक्कत आएगी guys? आप पूरे फेस को छुपा रहे हो, पूरा गुच्छा सा क्या हो जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा. हमें फेस को इनहैंस करना है, एक्सेंचुएट करना है. सो इट हैज टू बी अवे. सो आई एम गोइंग टू टेक अ मीडियम सेक्शन. Yeah, please, of course. You know what? This is too far. Hello. We have a lost kid here. Her name is Anaya. Can we have her parents come to the hair stage urgently, please? हमारे पास हेयर स्टेज पे अनाया नाम की एक बच्ची गुम हो गई है. उसके पेरेंट्स हेयर स्टेज पे आ सकते हैं प्लीज? अनाया नाम की एक बच्ची गुम हो गई है. उसके पेरेंट्स हेयर स्टेज पे आ सकते हैं प्लीज? So guys, अनाया नाम की एक बच्ची गुम हो गई है. उसके पेरेंट्स प्लीज हेयर स्टेज पे आ सकते हैं? सो गाइज, यहाँ पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि बिल्कुल रूट्स के पास, ठीक है, बिल्कुल रूट्स के पास जाके आपको टोंग करना है. ठीक है. सो अवे फ्रॉम द फेस, तो डायरेक्शन ऑफ कोर्स आपका वॉन्ड का पीछे की ओर होगा. And it just takes few seconds. That's what the great part about this tool is. तो ज़्यादा टाइम आपको लगता नहीं है. And I want you to just leave this right now because इसको हम open करेंगे. Okay, so just leave it as it is. I'm taking very medium sections. बहुत ज़्यादा मोटा section मत लेना. Look at the size of this wand. ठीक है? तो size के हिसाब से आपको thin sections लेने हैं. And ends तक आपको लेके जाना है. And leave it. So ज्यादातर क्या होता है जब भी हम वॉन्ड या ऐसे कर्ली स्टाइल्स करते हैं, what are we thinking? हम सोचते हैं कि हम पूरा खत्म करके, ठीक है, then we will open it. No, हम क्या करेंगे, अब ये मैंने कर दिया, अब ये ऑलमोस्ट कूल हो गया है. सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट पुल योर कर्ल लिटिल बिट. इसको हल्का सा आप क्या करोगे, पुल करोगे. गाइस, अभी हमें बहुत ज्यादा किंकी नहीं चाहिए. वी वांट सम शेप, वी वांट सम मॉडर्निटी टू इट. ओके, तो हमें ऐसे ही नहीं कि हमने लिटरली, अगर मैं हिंदी में बोलूं, छल्ले बना के नहीं छोड़ने उसको. आपको उसको क्या है, हल्के से क्या है, खींच के, या फोक कोम होता है, ठीक है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कर्ल को क्या कर सकते हो, इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो ताकि इट लुक्स मॉडर्न. ओके,
then so you see the volume automatically. अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम नहीं मिल रहा मुझे. बट जब हम यूजिंग अ कोम लाइक अ फोक कोम ओवर हियर, इसको आप वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपका क्या है, बिल्ड हो रहा है. एंड आज की डेट में अगर आप ट्रेंड भी देखोगे, सो क्या चीज ज्यादा ट्रेंड में है, लॉट ऑफ टेक्सचर. ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लैट ऑफ कोर्स नहीं. इफ यू आर डूइंग कर्ल्स, इवन नेचुरल कर्ली हेयर भी लोग क्या आजकल प्रेफर कर रहे हैं, ट्विस्ट करके छोड़ देते हैं. और बाउंसी उनको बहुत पसंद है, या अगर आपके कर्ली क्लाइंट्स है तो. सो इफ यू सी इजिली कितना ब्यूटीफुल टेक्सचर आ रहा है, एंड इट्स वेरी वेरी क्विक. ओके, सो आई हैव another few sections to take. Remember, detangle the hair. So this tool over here, इसका maximum temperature क्या है, 230. ठीक है, so of course आप बालों के हिसाब से choose करोगे कि आपको क्या temperature रखना है. Like for her hair is fine. ठीक है, पतला है बाल, but of course मेरे को ज़्यादा tight चाहिए, and I want it instant because I'm doing a demonstration over here. So I've used it at 130. Yeah, so comb. You can use a heat protector prior to this also. Like मैंने already backstage पे heat protector use किया हुआ है. So remember, the thumb rule is away from the face. अगर आप इससे और टाइट चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, जो जब आप ट्विस्ट कर रहे हो, आप अपने सेक्शन को भी ट्विस्ट कर लो. ठीक है, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट रैपिंग इट ऑन टॉप ऑफ इट. अगर आप चाहते हो उससे टाइट, अगर आपको चाहिए, कोई मांगता है बहुत ज्यादा टाइट, व्हाट कैन यू डू, जस्ट ट्विस्ट द सेक्शन. फॉर एग्जाम्पल ये लिया, इसको हल्का सा ट्विस्ट किया ऐसे, फिर ट्विस्ट कर दिया यहाँ से, और फिर आपने उसको रैप कर दिया. ठीक है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ये ऑलरेडी इतना टाइट है, यू डोंट रिक्वायर, सो यू कैन गो टू द रूट्स. रिमेंबर गाइज, रूट्स के पास लेना है आपको, दूर से नहीं तो आपको शेप और वॉल्यूम नहीं आ पाएगी. आप जाओ बहुत क्लोजली, बी केयरफुल एंड इजिली रैप. few seconds, आप देखोगे it doesn't take too long, it's very very quick. And here I'm just going to check a little bit on this side because of course ये मैंने morning के time पे किया था, but it's okay. This will be again a way, दूर रहोगे आप फेस से. एंड यू डोंट नीड मच, सो अगेन इसको आप पुल करोगे अपने कर्ल्स को एंड से. सो गाइज वी हैव टू बी अ लिटिल बिट जेंटल. ठीक है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी, we'll open it up slowly. Yeah, and then I'm going to use again the fork comb. Okay, and you can place. आप चेक करोगे फॉर द प्लेसमेंट. सो यू सी, बिकॉज मैंने रूट्स के बहुत पास मैंने जाके वॉन्ड को इस्तेमाल किया है, ऑटोमेटिकली व्हाट डू यू सी अ गुड वॉल्यूम. ठीक है, सो देन यू कैन स्प्रे
play with the shape. अगर आपको लगता है कि नीड है, you can also back comb towards the roots. Hello. Yeah. So this is one look which is very very simple. ठीक है. हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है जो गुम हो गई है, उनका नाम अनाया है. उनके पेरेंट्स अगर ये सुन रहे हैं तो आप प्लीज यहाँ आ सकते हो. Yeah, so either you can finish it off like this. Second तरीका क्या है, अगर आप और texture देखना चाहते हो, so you guys like it like this as it is, or should we change the texture a little bit? आप लोग बताओगे what I should do? The way it is, or should we play with it? Add more texture. So 1 second, can you get up and just walk towards them so they could see how the hair is currently, please. So this is how it is, just using the wand, but I'm just going to change it. So कितने अच्छी तरीके से defined है. Separation create करना बहुत बहुत जरूरत है यहाँ पे. Is it? So what I'm going to do is, I'm just going to change it up. Maybe add a little bit more texture. ठीक है? So mom, can you turn this side and put your head down? Yeah, yeah. Okay. And what I'm going to do is, ends की ओर I'm just going to scrunch it. ठीक है? Of course, स्टाइलिंग टूल्स के साथ साथ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ प्रोडक्ट, कैन यू टर्न अप बैक, फ्लिप इट बैक. Yeah guys, so a little bit more texture. First it was more smooth and shiny. Now with the help of styling product and a little bit of movement, बाल कैसे हो रहे हैं, more textured and more wild and you know, something that the consumer can do easily at home also. Yes? So I'm sure जो first style है वो ज़्यादा commercial है. Second वाला style, not everybody would want to go for something which is highly messy, but of course आप choose कर सकते हो. मेरा main purpose ये था आपको दिखाने के लिए how easy the tool was to use. कैसा लगा आपको guys? The tool and the look? Did you guys like it? Do you think you can easily do it at home? Of course. Easily आप salon के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हो और आप recreate कर सकते हो. Yeah? Thank you. So I'll call in my second model. So I think आज की डेट में सबसे ज़्यादा highly used tool कौन सा होता है वो बताओ. आप अपने सलोन के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला टूल कौन सा है? क्रिम्पर, ओके. आयनिंग मशीन, ऑलराइट. टोंग, सब कुछ, हम सब कुछ इस्तेमाल करते हैं. यस, यस, हमने स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज किया है. ठीक है. So I have used a constructor. You can use any heat protecting product. ठीक है. That's all I've used. Nothing. And I've used a hairspray in front of all of you. A little bit of back combing towards the roots. Little bit. So that वो shape आए. I have used Elnet and I've used Savage Panache जो एक texturizing spray है. नहीं, शेपिंग जो है वो आपको आपका टूल देगा. स्टाइलिंग क्या प्रोडक्ट देगा, आइदर होल्ड देगा या शेप को बस सेट करने के लिए या मैनूवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टेक्सचर के लिए मैंने डेफिनेटली लास्ट जो प्रोडक्ट स्प्रे किया था ना, ग्रे बॉटल वाला, वो टेक्सचर स्प्रे है, वो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. या
So I think if I come to think about it, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, but I think my personal favorite tool would actually be a tong. ठीक है, मेरा favorite tool tong क्यों है? Because I think tong को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है, मतलब आपका कर्ल अलग तरीके से करोगे तो of course हर each curl का पैटर्न जो है आपको अलग दिखाई देगा. So I just wanted to show you a really quick, you can say a easy styling with the help of something that you can do in the salon like an updo. So इसके लिए मैंने already 2 sections prep किया हुआ है. Don't worry, I'll show you here. Here I'm going to use again a tong. So I'm using a size 22. Okay, again इस tong को अगर आप देखोगे यहाँ पे ऊपर की ओर जब ये heat up हो जाता है ऑटोमेटिकली ये सफेद हो जाता है. So instantly you know कि आपका tong जो है वो अच्छी तरीके से क्या हो गया है, गर्म हो चुका है and it's ready to use. Okay. So here I don't want the hair to be curly. If you see, मैंने यहाँ पे already prep करके रखा हुआ है. I have put the hair in a net already. I have one net that I've already attached over here. Already एक net यहाँ पे attached है. अब मेरे को सिर्फ इस section में हल्का सा movement डालना है and then I will put this in the net. So here you can tong however you want. So like I said, अलग अलग तरीके के tong करने के तरीके होते हैं. So of course हर tong एक अलग shape देगा. इसको मैं अगर जल्दी निकाल दूं ऐसे तो उसका shape क्या होगा, more beachy. Okay. नॉर्मली जब भी आज की डेट पे हम टोंग करते हैं वी नेवर डू इट फ्रॉम द एंड्स. जो क्लासिक तरीका होता था एक टाइम पे, एंड से हम रैप करते थे ऊपर की ओर. वी डोंट डू दैट एनी मोर. ओके, दैट मीन्स गोइंग फ्रॉम हियर एंड गोइंग अप, जो हम क्लासिक में करते हैं, वी डोंट डू इट एनी मोर. ओके, सो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने टोंग को I put the hair in the tong, then took it out. Let it heat up, take it out. Take it out. And let it be. Comb. Tail comb. So I'm going to let this cool down. मुझे बहुत ज़्यादा curly नहीं चाहिए guys, because यहाँ पे सिर्फ movement add करने के लिए I have used this. Finally, I think the baby's parents are found. So slight, अगर आपको movement चाहिए, see, you can do that tong the way I did it. Trolley को दूर है. And जो section मेरा tong किया हुआ था, इसी को what I'm going to do, I'm just going to back comb it. ठीक है, gently back comb. And जब आप back comb करोगे, then spread the hair. ठीक है, put a little bit of spray. हल्का सा फिनिश करिए सिर्फ ऊपर से, बहुत बीच बीच में जाके जोर जोर से ब्रश या कोम मत करिए, बिकॉज देन देयर इज नो पॉइंट अगर आपने इसके ऊपर बैक कोमिंग किया. ओके, ends a little bit underneath. Invisible thing.
देन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक नेट जो है, आप कोई भी हेयर नेट का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। इस हेयर को हेयर नेट के अंदर आपको डालना है। ओके, अब नेट को यहाँ से ऊपर की ओर से सिक्योर करना है। ऑफ कोर्स अगर हम पिन्ने लगाएंगे इट विल जस्ट कम आउट। So secure. Okay, and then you can spread it out. Okay, so now you see मेरे पास कितने sections हैं? 3 है। बेसिकली एक पोनी को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक ही पोनी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हर एक पोनी टेल को मैंने पहले टोंग किया। टोंग करने के बाद आपके सामने मैंने क्या किया, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके क्या किया है, क्या किया है गाइस? करेक्ट। आफ्टर बैक कोमिंग व्हाट डिड आई डू? मैंने ऊपर वाले सेक्शन को हल्का सा कोम किया और बाकी सेक्शंस को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी आर गोइंग टू ड्रेस द हेयर। नाउ ये इतना सिंपल है, यू कैन चूज टू डू एनी शेप दैट यू वांट। सो नाउ आई हैव दिस साइड सेक्शन, आई कैन प्ले विथ द शेप। जो भी आपको मूवमेंट आपके क्लाइंट के बाल पे दिख रहा है या जो आप ड्रेस कर रहे हो, आप उसी हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर मी आई फील दिस शेप इज लुकिंग वेरी नाइस। व्हाट डू यू से? ये वेव जो है, ठीक है, इट्स लाइक द सी वेव। हाउ इज इट लुकिंग? इट्स समथिंग दैट इज वेरी मॉडर्न एक्चुअली। ओके, so what I'm going to do is I'm going to take a U-pin. ठीक है, I am going to just fix it here. Okay, छोटा pin, small U-pin. So I have one shape over here if you see. मैंने क्या चेंज किया है, बीच में जहां पे ओवरलैप हो रहा था I put a pin in it. Okay. Next, what could I do? I could play this side. Same shape मैं यहाँ पे फॉलो कर सकती हूँ बिकॉज वो सिमेट्री होगा। लंबा वाला एंड इसको मैं यहाँ पे सिक्योर करूंगी। ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपने शेप को और अपने मूवमेंट का जरूर ध्यान रखना। ओके, अगर हम टोंग नहीं करते तो क्या दिक्कत होती? अगर हम टोंग का इस्तेमाल ही नहीं करते, 3 पोनीटेल को मैं नेट में डाल देती, देन व्हाट वुड हैव हैपेंड? मूवमेंट नहीं आती गाइस, सिंपल एज दैट। हमने टोंग क्यों किया है? नॉट बिकॉज मेरा मन कर रहा था एंड आई लव डूइंग टोंग, बिकॉज मूवमेंट ही नहीं आती। सीधे बालों में नेट डालोगे, ऑल द हेयर वुड बी स्टिकिंग आउट ऑफ द नेट। ओके, yeah, so looks like both sides are done. Now I have this section. ठीक है, so this section again I will see कि मेरी मूवमेंट कहाँ बेहतर या अच्छी फॉल हो रही है। So I know that I want to do it here.
you see, very sleek. क्या चीज ध्यान रखनी, ऐसे स्टाइल्स में साइड्स में कभी वॉल्यूम मत डालना गाइस. इमेजिन यहाँ से वॉल्यूम और पीछे से भी वॉल्यूम. सो फ्रंट हैज टू बी वेरी वेरी स्लीक ओवर हियर. या सो क्विक, सिंपल, इजी था, नहीं था इजी? आवाज नहीं आ रही बस. कैन यू प्लीज गो अप? सो इट्स वेरी एलिगेंट, मैं ये बोलूंगी. इट्स वेरी वेरी शीक एंड आई थिंक ये ऐसा स्टाइल है जो आप इजीली पर्सनलाइज कर सकते हो. ये मेरा चॉइस था कि आई वांटेड इट टू लुक अ लिटिल बिगर, बट आपके अगर क्लाइंट को इतना मतलब एक्स्ट्रावेगेंट नहीं चाहिए, आप उसको थोड़ा सा और अंदर की ओर पिन कर सकते हो. समझ आ रहा है आप सबको? यस, थैंक यू. So the next tool I'm going to showcase is the dryer. किसी ने बोला कि ड्रायर उनका फेवरेट टूल है. somewhere in the front I heard. So यहाँ पे मार्क के अंदर they have two different types of dryers. ठीक है, of course वो वोल्टेज के हिसाब से one is 2500 and one is 2800. So I will just, I'm not going to show you a blow dry, don't worry. मैं यहाँ blow dry नहीं सिखाऊंगी आपको, मैं बस finish कर रही हूँ आप लोगों के लिए. I've just left this section because I just wanted to show you the tool, okay, that we are going to be using. It's not working. It's not working. Technical problem, sorry. All right. So quite easy to use. My preference is to use the nozzle. मेरा प्रेफरेंस है कि नोजल को ऐसे रखना बिकॉज इट्स इजी फॉर मी टू मूव अराउंड. नॉर्मली आई थिंक आप लोग रोटेट करके करते हो, इसमें कोई सही गलत नहीं है. मेरा कंफर्ट है ये, तो आई यूज इट लाइक अ गन. ठीक है, बिकॉज आई फील आई कैन मूव अराउंड मोर इजिली. ठीक है, बिकॉज गाइस व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज पोस्चर ऑल्सो. ठीक है, हमारा हाथों का, हमें सालों साल चलाना है ना इस इंडस्ट्री को. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ ऑल्सो, आवर बैक, आवर आर्म्स एंड इवन द हैबिट ऑफ दिस. Yeah, please guys, don't do it. Keep a trolley with you and keep the dryer on the trolley. Okay? So if you see, इस तरीके से it's so much easier. So just going to go in here. And just going to twist it. What am I doing? I'm twisting the hair. So I'm getting the same effect as this. So the entire hair, जो पूरा आप स्टाइलिंग यहाँ देख रहे हो ना, ये मैंने टोंग से नहीं किया है गाइस, ये मैंने ड्रायर से किया है और ब्रश से. सो यू गेट द सेम टाइप ऑफ इफेक्ट. सो कभी भी एक ड्रायर को अंडर एस्टिमेट मत करो. ठीक है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम ड्रायर कब यूज करेंगे, जब हम बालों को सुखा रहे हैं. ठीक है, या बालों को स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर रहे हैं. एंड फेवरेट नॉर्थ इंडिया का आउट कर्ल्स. ठीक है, उस टाइम हम ड्रायर के बारे में सोचते हैं. बट यू नो व्हाट, ड्रायर से बहुत सारे वेरिएशंस, किस तरीके से आप ब्रश की मूवमेंट करते हो, ठीक है, किस टाइम पे आप ब्रश को निकाल रहे हो, उस हिसाब से आपको क्या पता चलेगा कि इसकी मूवमेंट क्या आएगी.
ठीक है. So I not too sure how many of you use this technique, because I know कि normally हम क्या करते हैं, out कर देते हैं and then we leave it. So what did I do? मैंने out किया, फिर in किया and then twist और heat दिया, फिर twist करा अपने हाथ को, फिर heat दिया and then मैंने उसको छोड़ दिया. Interesting? Something that you guys will try, because I don't think too many people use this technique or blow dry this way. So it's something that you guys can take back. So this entire thing is done with just a blow dry, huh? So technically देखा जाए आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. If you have a dryer and a nice round brush, आप बहुत कुछ ठीक है क्रिएट कर सकते हो उससे. या आप देखो कि फेस के ऊपर कैसे आपको ड्रेस करना है. यू कैन ऑल्सो ओपन इट इफ यू वांट. ठीक है, अगर आपको इतना टाइट काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल अगर नहीं चाहिए, सो यू कैन ब्रश इट आउट. Okay, I choose to brush it. So you can take a bore brush. पहले use some spray तो flyaways है वो हट जाए. Any kind of bore brush will do. Comb. And always बालों की movement को check करो. क्या थे और अब. एंड ऑफ कोर्स कलर एड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कलर करोगे तो दिखेगा. पूरे काले बाल होंगे तो मतलब आप स्टाइल करोगे तो वो इतना इनहैंस नहीं होगा. सो ब्रश. ठीक है, बी जेंटल एंड लुक एट द हेयर, लुक एट द मूवमेंट. नाइस वन. Yeah. Let me take a look. Brush it out. So जो blow dry से curls बने हैं उसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ. Yeah, and that's it. See, look at the lovely movement that you're getting. Can you walk till there? And this is just using a blow dry and a brush. ठीक है, और हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया है. With just a blow dry, a twist blow dry जिसको हम बुला सकते हैं, उसी blow dry के help से we're getting so much volume and movement towards the ends. Yeah, thank you. Could I have my last model? I'll just finish it off. Second last? No, it's last, no? Okay. All right, so I have to go this side. Okay, so I'm going to show, I've left one section. एक section छोड़ा मैंने सबके लिए, ठीक है, because I know we don't have much time. So I'm going to be really quick. So here I'm going to be doing the Hollywood waves. हमारा फेवरेट क्या है? Hollywood waves. बट यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया है? मैंने यहाँ पे क्रिम्पिंग किया है रूट्स के पास, बिकॉज ओवरऑल अगर आप देखोगे इनके बाल बहुत ज़्यादा फाइन है. सो क्रिम्प मैंने रूट्स के तरफ क्यों किया है? ताकि आई कैन ऐड वॉल्यूम. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक
my tong that I'm using a 22, ये आपने लिया, twist करना पड़ेगा आपको guys, twist and wrap, twist and wrap, ठीक है, twist it, twist it, twist it, wrap it, twist करोगे, घुमाते रहोगे अपने fingers को, and wrap over here. Be a little bit careful ends का, ठीक है, बहुत ज्यादा straight भी नहीं छूटना चाहिए, हल्का सा movement is important. Okay, so few seconds and take it out. Okay, मैं इसको secure ऐसे क्यों कर रही हूँ? Because I wanted to cool down in that shape. Okay, I let it cool down. Okay, the shape comes like this. Okay. So I'm just going to let that cool a little. My brush. So just going to spread it. तब तक वो cool down हो रहा है, मैं back आपके लिए कर रही हूँ. So I've crimped the hair. सारे जगह मैंने root के आसपास crimp किया हुआ है. ठीक है, जब भी आप खोलते हो तो you need to spread it towards the roots. बट के roots के सामने वाले जो बाल है, जो आपने टोंग किया है, उसको आप हाथों से उसको फैलाइए, ठीक है, ताकि वो क्या होगा, उसकी कवरेज ज्यादा होगी. ओके, सो आई विल जस्ट डू दिस अगेन बिकॉज ये भी हल्का सा खुल गया है, बिकॉज ये पहले से प्रेप किए हुए हमने. सो रियली क्विकली ट्विस्ट 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 करोगे आप इसको. ठीक है, अगर आपके पास स्पिन कर्ल्स हो, ऐसे वाले या छोटे वाले, वो भी आप लगा सकते हो. Alright, so what do you need to do? इसको आप हल्का सा कोम करोगे. लाइक आई सेड, यहां से क्या करोगे, इसको स्प्रेड करो, आप स्प्रेड करो एंड सिर्फ इस मूवमेंट को फॉलो करो. थोड़ा सा पुल करो, my last section. क्या करेंगे guys? We use a comb. इसको आप खोलो, use a little bit of spray. जहां पे मैंने क्रिम्प किया था रूट्स के पास, उसको हल्का सा हाथों से, और इसको मर्ज करना है आपको. तो हल्का सा ब्रश, कोम करो, और जहां पे आपका वेव पहले गिरा था, आपको उसी के ऊपर क्या करना है, बालों को ड्रेस करना है. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग क्या हो रहा है कि आई एम गेटिंग नाइस वॉल्यूम. आप देख रहे हो, नहीं तो नॉर्मली ऐसे टेक्सचर में प्रॉब्लम क्या आती है गाइस, बाल बहुत जल्दी फ्लैट हो जाता है. बट विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग ऑटोमेटिकली यू सी दिस मूवमेंट हियर. ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है, आपको वॉल्यूम दे रहा है.
And that's it, guys. Very simple. Can you go ahead? ठीक है? Just about having the right tools. So I think सही tools, सही technique और सही knowledge, ठीक है, वो तीनों चीजें बहुत important होती है. Normally हम क्या करते हैं, हमारे पास tools होते हैं, ठीक है, हम यूज करते हैं. हो सकता है हम सही तरीके से टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो रिजल्ट नहीं आता. ठीक है, एक लुक को क्रिएट करने के लिए बहुत चीजें गाइस जाती है. बालों का टेक्सचर चेक करना इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ऑफ कोर्स हेयर कट, स्टाइलिंग प्रोडक्ट क्या यूज करोगे, टूल्स जो आप यूज करोगे तो कौन सा साइज इस्तेमाल करोगे, बस उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है. समझ आ रहा है आप सबको गाइस? यस. सो ऑन दैट नोट I will call out all the models. Thank you guys very, very much for being such an amazing audience. Thank you. So can we have all the models? So they're going to showcase the tools जो भी हमने इस्तेमाल किए हैं इस सेशन के दौरान. So I think हमने क्या क्या यूज किया? We have used the dryer. ठीक है, और क्या किया था हमने? क्या किया था ड्रायर से? भूल गए. ट्विस्ट ब्लो ड्राई. क्या बोलते हैं उसको? ट्विस्ट ब्लो ड्राई. ठीक है. देन ऑन हर व्हाट डिड वी यूज? वी यूज द न्यू लॉन्च, जो प्रोडक्ट अभी निकलने वाला है. सुपर इजी टू यूज, फास्ट, क्विक, जल्दी जल्दी वाला चाहिए. यू कैन यूज दिस इन योर सैलॉन्स. आई यूज्ड ऑफ कोर्स एन आयरन टुवर्ड्स द फ्रंट एंड पीछे की ओर हमने क्या किया था? टोंग का इस्तेमाल किया है शेप देने के लिए. क्विक, सिंपल, सीजन टाइम पे इजिली आंख बंद करके कर सकते हो ये. या यू कैन पुट अ दुपट्टा ऑन टॉप ऑफ इट, व्हाटएवर यू विश. एसेसरीज और फ्लावर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको और एसेंशुएट करने के लिए. देन ऑन हर हेयर वी यूज द आयरन. सो दिस वन इज अ डिफरेंट आयरन. ये ऑफ कोर्स ज्यादा ब्रॉडर है, सो इट्स मच मोर फास्टर. आई डिडंट वांट टू शो यू एन आयनिंग ऑन स्टेज, सो हेंस वी सी द मॉडल ऑलरेडी विद स्ट्रेट हेयर. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट मॉडल दैट वी हैव ओवर हियर इज जहाँ पे मैंने टोंग का इस्तेमाल किया है हॉलीवुड वेव्स क्रिएट करने के लिए. या गाइस, सो मार्क हैज इट्स ओन बूथ ओवर हियर टूल्स के, तो आप विजिट कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच गाइस, इट वाज लवली. इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एक्चुअली माय फर्स्ट in PBI. I've done many shows, but this is something very different. So thank you. Good evening.